कालिकाय नमः स्वाहा। ओम क्रीं 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 कालिकाय नमः। वेलकम टू सिद्धि यात्रा 36। जय माँ काली, जय माँ तारा। आज का ये एपिसोड कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है। मैं अपने सेकेंड डे पर तो कुछ खास अनुभव नहीं कर पाया, पर थर्ड डे मतलब पिछली रात, माता चंद्रघंटा की रात, कुछ विशेष अनुभव मुझे हुए जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कल रात जब मैंने ध्यान स्टार्ट किया, मतलब पूजा पाठ स्टार्ट करी अपनी रात के 2 बजे, तो हिम्मत जवाब दे रही थी, क्योंकि हाथ अभी भी काम नहीं कर रहा था कायदे से। माला फेरने में बहुत ही कष्ट हो रहा था। फिर भी मैंने हिम्मत कर आसन जमाया और भोग प्रसाद लगाकर बैठा ही था कि देखा कि जो फर्स्ट डे लिजर्ड आई थी वो वापस आ गई है। और अब की बार वो मेरे थाइस पर नहीं आई, वो मेरे सामने ही यज्ञ कुंड है, उसके पीछे मंदिर में बैठी हुई दिखाई पड़ी और एक टक घूर रही थी। मुझको लगा जैसे वो मुझसे कुछ बात करना चाहती है। जैसे जैसे समय बीत रहा था, वो लिजर्ड वहीं पर बैठी हुई थी। भोग प्रसाद लगाने के पश्चात मैंने अपनी आंखें बंद करी और मंत्र जाप करना स्टार्ट कर दिया। आपको जान के आश्चर्य होगा कि माता काली की जो तस्वीर मेरे मंदिर में है, कल उसका एक विचित्र ही रूप दिखाई पड़ा। मुझे ऐसा लगा कि माता की तस्वीर से उनका चेहरा बाहर निकल आया है। उनकी आंखें चौड़ी चौड़ी थीं और बाल केश जो है वो काफ़ी खुले, और तो और वो मुझे एक टक देख रही थी। मुझको ये ध्यान में तो दिखाई पड़ ही रहा था। इस बीच में मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने साक्षात माता की आंखें और माता के केश देखे। मैंने ये भी देखा कि माता का जो शेर है वो सफ़ेद रंग का है और वो मुझे घूर रहा है एक टक। जाप मैंने बंद नहीं किया, जैसे मैं करता आया हूँ। मुझको मेरे गुरु की आज्ञा पता है कि कभी कुछ भी हो जाए, जाप नहीं बंद करना है। इसी बीच पता नहीं कहाँ से 1-2 कीड़े उड़ते हुए बंद कमरे में आ गए और वो जो लिजर्ड थी उसने लपक कर उन कीड़ों को खा लिया। ऐसा लगा जैसे माता भोग लगा रही है। माता एक टक मुझे देख रही थी। माता के केश काले काले, खुले खुले हर तरफ दिखाई पड़ रहे थे मुझे। पूरे कमरे में धुआं ही धुआं हो गया था। धूमी जला रखी थी मैंने और यज्ञ से तो धुआं निकल ही रहा था। ऐसा लगा कि माता जैसे मुझसे कुछ कहना चाहती है और मुस्कुरा कर देख रही है। इसी बीच मेरी राइट थाई में फड़फड़ाहट होने लगी। ऐसा लगा कि कोई नाखून गड़ा रहा है और वहाँ से मांस नोचने की कोशिश कर रहा है, हल्का हल्का, बहुत कड़ाई से नहीं, जैसे कोई नाखून गड़ा रहा है। और लेफ्ट पैर के सोल में, पद्मासन में मैं बैठा हुआ था, लेफ्ट पैर के सोल में मुझको अजीब सी झुंझुनाहट सी महसूस हुई। माता से मैंने कहा कि माँ, मन ही मन कहा कि माँ, अगर तुमने मेरी पूजा नहीं पूरी होने दी आज, मुझे इतनी हिम्मत नहीं दी आज कि मेरी पूजा सफल हो जाए,
तो फिर माँ मुझको मार ही देना। मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए जिसमें तुम ना हो। मेरे पास तुम्हारे जैसा और तुम्हारे अलावा कोई नहीं माँ। हे माता काली, तुम किसी भी रूप में आ जाओ, चाहे माता चंद्रघंटा के रूप में आ जाओ, पर तुम मेरे ही पास रहो माँ, मेरे ही पास रहो। इस बीच में मैंने महसूस किया कि जो मेरा राइट हैंड था, जिसमें जान चली गई थी, उसमें थोड़ी बहुत जान आने लगी थी। पहले तो मैं आरती तक नहीं उतार पा रहा था कायदे से, लेकिन कल मेरे हाथों में वापस से जान आने लगी। माता की कृपा है कि सारी रात मैंने कायदे से पूजा करी और इसके पश्चात मैंने महसूस किया कि मेरे कमरे में सांप के फुफकारने की ज़ोरदार आवाज़ आ रही है। ऐसी आवाज़ आज तक नहीं आई। इन 4 सालों में मैंने हर नवरात्रि में पूजा करी है और अलग अलग अनुभव भी हुए हैं, पर सांप की आवाज़ मुझे पहली बार सुनाई पड़ी। प्स, 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 कर कर के आवाज़ें आ रही थीं। थोड़ा अजीब लग रहा था, भय नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं ये जानता हूँ मैं काली का भक्त हूँ और काली की वंदना करता हूँ। और काली के बच्चे कभी किसी चीज़ से नहीं डरते। वे मृत्यु को भी मात दे सकते हैं। पर एक बात मुझे महसूस हो रही थी कि अगर सांप, जैसे पिछली बार लिजर्ड आकर मेरी थाइस पे बैठ गई थी, कहीं इस बार कोई सांप ना आ जाए। बड़ा ही विचित्र अनुभव था। ये मैं बता नहीं पाऊँगा कि कैसा अनुभव था। थोड़ा डर लग रहा था, थोड़ा अच्छा भी लग रहा था। अच्छा इसलिए लग रहा था कि माता प्रकट हो रही थी, माता दर्शन देने को आतुर थी और माता दर्शन दे रही थी। उसकी बिंदी चमचमा रही थी अंधेरे में। पूरे कमरे में धुआं ही धुआं और खुशबू ही खुशबू, दोनों ही साथ साथ। धुआं इतना था कि अगर ऐसे कोई बैठे तो वो खांसते खांसते मर जाए, और खुशबू ऐसी थी कि पूरे कमरे में चमेली की और गुलाब की खुशबू रह रह कर आ रही थी। और तो और कल मुझको कुछ हल्की हल्की फुसफुसाहट या मुस्कुराने की या टाहस की आवाज़ भी सुनाई पड़ने लगी, जैसे इस तरीके से ऐसी आवाज़ सुनकर किसी महिला की मेरे तो रोंगटे थोड़ी देर के लिए खड़े ही हो गए। पर इस बात की खुशी थी कि ये ज़रूर माता ही होगी। माँ के अलावा और आ ही कौन सकता था मेरे पास। तो ये एक ज़बरदस्त अनुभव था 3rd डे का, माता चंद्रघंटा का। मैंने इसके पश्चात ध्यान में मैंने देखा कि एक सब्सक्राइबर थे जिन्होंने मुझे ईमेल किया था इटावा के। उनके बारे में भी मैंने ध्यान में देखा कि मैं कभी उनके घर तो गया नहीं हूँ, पर मुझको ये प्रतीत हुआ कि जिस जनपद में वो रहते हैं इटावा में, वहाँ कोई जगह है पक्का तालाब। वहाँ एक मंदिर है जहाँ काफ़ी बंदर हैं। मेरे भाई, आपको उस मंदिर में जाकर बंदरों को केले चढ़ाने चाहिए। ऐसा बजरंगबली रुद्र ने मुझे ध्यान में बोला। अब पता नहीं ये पक्का तालाब आपके इटावा में है कि नहीं, और पक्का तालाब में कोई मंदिर है कि नहीं, और वहाँ पे कोई बंदर हैं भी कि नहीं। अगर हों तो प्लीज़ कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है मेरी योग शक्ति से मैं आपके जनपद में पहुँच गया था। मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण नहीं कर पाया, पर मैंने जन्म तिथि और जन्म पत्री आपकी देखी थी। शायद वही ध्यान में मुझे योग शक्ति द्वारा दिखाई पड़ने लगी, और मैं आपके पास पहुंचने ही वाला था कि मेरा ध्यान 4:30 बजे के आसपास
टूट गया, क्योंकि मेरे जाप ख़त्म हो गए थे। और जाप ख़त्म होने के पश्चात मैंने महसूस किया कि वो जो छिपकली थी वो अब भी वहीं मंदिर में बैठी हुई थी। मैंने कोशिश करी कि जाप करने के पश्चात मैं उसकी फ़ोटो खींच लूँ, पर जैसे ही मैंने फ़ोटो खींचने की कोशिश करी वो पीछे छुप गई। देखते हैं आगे क्या होता है। बड़े अजीब से अनुभव हो रहे हैं माता के, और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी लग कर जाप करें, और अगर आपको कुछ ऐसे अनुभव हो रहे हों तो प्लीज़ मुझको भी बताएं, क्योंकि ये मेरी पहली ऐसी नवरात्रि बीत रही है जिसमें मुझे अलग ही किस्म के अनुभव हो रहे हैं। कभी सांप की आवाज़, कभी लिजर्ड दिखाई पड़ रही है, कभी कीड़े उड़ते हुए आ रहे हैं और उनको वो लिजर्ड खा रही है मेरे सामने ही चबा चबा के, और माता के खुले नेत्र और माता के बिखरे हुए बाल, काले काले केश हवा में लहरा रहे थे। ये एक बहुत ही सुखद और अनूठा अनुभव था। ये मेरी सिद्धि यात्रा का 4था साल है और मैं अभी सीख ही रहा हूँ, और मुझको लगता है माँ मुझसे सचमुच में प्रेम करती है। वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगी, और मुझको ये पूर्ण विश्वास है कि अगर वो मुझ जैसे तुच्छ पे कृपा कर रही है तो वो आप पर भी कृपा करेगी। जाप करने के पश्चात मेरा सर बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा था, तो मैंने यज्ञ की राख ली और अपने सर पर और मुंह पर मल दी। इस राख के मस्तक अभिषेक से मेरा मस्तक, जो कि बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा था, वो ठंडा पड़ गया और मुझे बहुत राहत मिली। जब से मुझे ये ब्रेन स्ट्रोक आया था मेरे सर में बहुत झंझनाहट हो रही थी, पर कल मैंने महसूस किया कि यज्ञ की राख जब मैंने अपने मस्तक पर मली तो मेरा मस्तक एकदम शांत हो गया। और जाप का असर ये है कि मेरे हाथ में आज मैंने सुबह देखा कि जान वापस आ रही है। और देखिए 12 मिनट हो गया है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये मेरा निजी अनुभव था। अगर आपको भी कोई अनुभव हो रहे हों तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नवरात्रि पे जय माँ काली, जय माँ तारा, सबका भला हो। दिस इज़ माई रियल एक्सपीरियंस विथ मदर गॉडेस काली। मैं काली का भक्त हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं माता काली का एक शरीर का हिस्सा हूँ। मैं माता से बोल रहा था, माँ मैं तुम्हारा हिस्सा हूँ, माँ मैं तुम्हारा हिस्सा हूँ, माँ मैं तुम्हारा हिस्सा हूँ। जय माँ काली, जय माँ तारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।